नदीम शेख जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने कहा कि बाबा खान वो भी हमारे बीच में कल आने जा रहे हैं। खेल की शुरुआत अब यहां पर होती हुई अजिंक्य और आयुष दोनों ओपनर बल्लेबाज यहां पर पारी की शुरुआत करते हुए। मैच को अब शुरू करना है। इस्माइल राज अंसारी, इस्माइल अलवी इस मैच में अंपायरिंग करते हुए। राज भाई खेल को अब शुरू कराए। अजिंक्य कदम पहली गेंद का सामना करेंगे। पहली गेंद वहां पर कट किया है। इस गेंद को अजिंक्य ने बहुत बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की। वहां पर गेंदबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को रखी थी। वहां पर एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत इस मैच की होती हुई, लेकिन अगली गेंद वहां पर बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ यह गेंद रही है। वाइड के साथ यहां पर पारी की शुरुआत होती हुई भाईजी स्पोर्ट्स। इस वक्त इस बार गेंद चली गई है बाउंड्री के पार। कमाल का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ अजिंक्य कदम के बल्ले से। यह बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है। ओहो, सेंसिबल क्रिकेट वहां पर देखने को मिला है। जब पिछली गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट आया तो इस बार नीचे बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए सिंगल रन पूरा कर लिया वहां पर। लेकिन ये खिलाड़ी आयुष गुप्ता वो भी अब अपने हाथों को खोलते हुए। मेराज अंसारी पहले ओवर में आए गेंदबाजी के लिए, 2 सिक्सर अब तक आ चुके हैं उनके इस ओवर में। भाईजी स्पोर्ट्स को एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई, एक सटीक शुरुआत। तेज तरार स्ट्रोक। मुजफ्फर वहां पर मौजूद रहे थे इस वक्त और ये सिंगल रन आएगा। 5वीं गेंद के ऊपर सिंगल रन आया है। अजिंक्य कदम, आयुष गुप्ता कमाल की बैटिंग करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक एक सिक्सर लगाया है। लेकिन ये दूसरी वाइड गेंद भी रहेंगी मेराज अंसारी की। ये दूसरी वाइड गेंद रही है उनकी। इस बार ये अच्छी गेंद। हुसैन पटेल वहां पर मौजूद रहे थे मिड ऑन की दिशा में। लास्ट गेंद के ऊपर रन नहीं आ पाया और पहले ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत भाईजी स्पोर्ट्स को। पहले ओवर की समाप्ति पर 16 रन बनाए गए हैं। 2 सिक्सर आए, 2 सिंगल भी आए, 2 डॉट भी हुए और 2 वाइड भी आई है। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। समय बहुत ज्यादा नहीं लेना है, अभी तुरंत ही खेल को शुरू करना है। अब पंकज को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। जायद भाई और जुनैद अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दूसरे ओवर में पंकज को नहीं बुलाया गया है। एक ने 2 गेंदें खेली है, 7 रन बनाए। एक ने 4 गेंदें खेली है, 7 रन बनाए हैं और टीम का स्कोर है 16। दोनों टीमों ने अपना पहला मैच यहां पर जीता है और ये मैच एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। क्रिकेट के जो चाहने वाले यहां पर मौजूद है उनको काफी मजा आएगा इस मैच में। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब गणेश आते हुए। ओहो, पहली गेंद वहां पर गणेश की अच्छी गेंद रही है। लेग स्टंप पर गेंद को रखा था, हल्का सा गेंद अंदर की तरफ आई थी लेकिन समझ नहीं पाए थे आयुष इस गेंद को। लेकिन इस बार टर्न नहीं हुई है गेंद और ये वाइड गेंद रहेगी। अगर ये गेंद भी टर्न होती तो बिल्कुल पिछली गेंद का रिप्लाई ये रहता था, लेकिन ये वाइड गेंद रही है और वाइड के साथ स्कोर 17 पर अब जा पहुंचा है। एक और अच्छी गेंद वहां पर बिल्कुल जड़ में गेंद को रखी थी वहां पर गणेश ने। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट भी यहां पर दिखाया जा रहा है। गुलजार ट्रॉफी में प्रिंस मूवीज किंग ऑफ
टेनिस क्रिकेट में तो हम देखते हैं कि प्रिंस मूवीज कई बड़े बड़े टूर्नामेंट में टेलीकास्ट करती है, लेकिन यहाँ पर टर्फ क्रिकेट के जो खिलाड़ी है अब उनको भी दुनिया के कोने कोनों तक पहुंचा रही है प्रिंस मूवीज। टेनिस क्रिकेट की हम बात करें तो प्रिंस मूवीज भिवंडी में कई बड़े बड़े टूर्नामेंट टेलीकास्ट करती है। भिवंडी प्रीमियर लीग, बाली ट्रॉफी, महापौर चषक, धर्मराजा चषक, साथ ही साथ सूरत में जो 10PL हुआ था, नदीम भाई, सूरत में जो 10PL हुआ था वो भी प्रिंस मूवीज ने ही उसी के ऊपर टेलीकास्ट किया गया था, इसीलिए तो किंग ऑफ टेलीकास्ट है। वाइट गेंद एक बार फिर से वहां पर रही है। इस ओवर की ये दूसरी वाइट गेंद रही है। 3 डॉट गेंदें भी की है गणेश ने, लेकिन 2 वाइट गेंदें भी की और स्कोर टोटल है 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार बल्लेबाज से थोड़ा दूर की तरफ गेंद को रखा था वहां पर गणेश ने और अच्छा मिडल किया है अजिंक्य कदम। भाईजी स्पोर्ट्स ने पहला मुकाबला जीता और उस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे रोहित यादव रहे थे। हुसैन पटेल लगातार बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए अपनी टीम के लिए। 2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका और एक सफल ओवर रहा है गणेश का। सिर्फ 4 रन खर्च किए उन्होंने अपनी गेंदबाजी में, लेकिन 2 ओवर की समाप्ति पर अब तक विकेट नहीं गिरा है। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आयुष और अजिंक्य 20 रन जोड़े हैं 2 ओवर में। हुसैन को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। हुसैन पटेल गेंदबाजी के लिए आते हुए ओवर नंबर 3 में अब गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है। देखना हुसैन पटेल अपने आप को थोड़ा सा चार्ज करते हुए, वार्म अप करते हुए और अब गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। वहां पर पहली गेंद का सामना करेंगे अजिंक्य कदम। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक अजिंक्य, 8 पर बैटिंग कर रहे हैं वो। हुसैन की ये पहली गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी है। वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है हुसैन ने। इस बार स्लैश किया है अपने बैट को वहां पर अजिंक्य ने और सिंगल रन बटोर लेंगे इस गेंद के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, जैसे कमजोर गेंद मिल रही है उनके पाले में, जैसी गेंद आ रही है उसके ऊपर बड़ा हिट भी लगा रहे, अच्छी गेंदों के ऊपर सिंगल रन भी पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। वाइड गेंदों से कहीं ना कहीं अब यहां पर दूरी बनाकर रखनी होंगी, क्योंकि वाइड गेंदें ज्यादा अब हो रही है रॉयल स्पोर्ट द्वारा। इस बार मौका आया था, लेकिन विकेट कीपर पंकज, उनके हाथों में गेंद नहीं आ पाई है। हालांकि कोशिश उन्होंने अच्छी की है, लेकिन क्लोज विकेट कीपिंग जब आप करते हैं तो फिर इस तरह से कैचेस पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इस बार भी मौका बनाया था, वहां पर मौका बन चुका था इस बार भी। जिशान मोमीन काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल रात उनकी टीम भी जेएसएस फाइटर्स, उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है। थोड़ा वक्त लेते हुए वहां पर बल्लेबाज और गेंदबाज हर गेंद के ऊपर रन ले रहे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन अब सिंगल में ही रन आ पा रहे। हुसैन पटेल जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे, बल्लेबाजों को आजादी भरी बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे। बड़ा हिट अब तक नहीं आया है, भले ही 4 गेंदों में 5 रन आए हैं, लेकिन उसमें कुछ वाइड गेंदें भी रही है। फिर से वाइड, एक और वाइड गेंद। क्या बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर हुसैन पटेल द्वारा। तीसरे ओवर में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए हुसैन।
जिशान मोमिन, रात के लगभग 12 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं क्रिकेट के कई चाहने वाले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ऑनलाइन भी कई लोग इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं और यहाँ पर चैंपियन टर्फ पे भी कई लोग यहाँ पर मौजूद है। और बिल्कुल हमारे सामने अगर हम देखें तो नदीम भाई ने एक बालकनी भी बनाई है जहाँ पर दर्शक मौजूद है। बालकनी से भी कई दर्शक मजा ले रहे हैं। आप लोगों का भी स्वागत है। स्कोर 33 3 ओवर की समाप्ति, 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर भाईजी स्पोर्ट्स 11 के आस्किंग रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ रही है भाईजी स्पोर्ट्स। अब 12 गेंदें और बची हुई है, कितने रनों तक जाएंगी यहाँ पर भाईजी स्पोर्ट्स, ये देखने वाली बात रहेगी। देखना है, अब विकेट की तलाश है यहाँ पर रॉयल स्पोर्ट्स को और विकेट टेकर गेंदबाज पंकज के हाथों में गेंद थमा दी गई है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी पंकज आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर और गेंद चली गई है बाउंड्री के पार, 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आयुष गुप्ता के बल्ले से आता हुआ, आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर। ओ लेकिन इस बार देखना है पंकज की ये गेंद वाइड गेंद रही है। 1 रन और अब स्कोर में ऐड होता हुआ, 38 पर अब स्कोर। फिर से गेंद चले गई है बाउंड्री के पार। लगातार जो है कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे निकलकर गेंदों को मार रहे हैं वहां पर आयुष गुप्ता। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। हमारे बीच में मुशीर मोमिन साहब का भी आगमन हो चुका है, वेलकम, आपका भी स्वागत है। अरहम वहां पर मौजूद रहे थे, अच्छी फील्डिंग रही है अरहम की, लेकिन बल्लेबाजों ने इसी बीच एक सिंगल रन पूरा कर लिया है इस गेंद के ऊपर। यस, 45 पर स्कोर 45। ओहो, बहुत ही बेहतरीन गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद रही है। फिर से एक और डॉट, नहीं, ये लेग बाय का 1 रन आ जाएगा स्कोर में, लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी कर रहे, जिस लाइन की तलाश कर रहे थे पंकज, अब वो उनको मिल चुकी है। इस बार भी वाइड, शायद बल्लेबाज को पढ़कर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि बल्लेबाज लगातार आगे की तरफ निकल रहे हैं और गेंदबाज वाइड कर रहे हैं। इस बार बोल्ड, जब आप इतनी ज्यादा जिशान आगे की तरफ निकल जाएंगे ना तो गेंद के ऊपर से नजरें हट जाती है, और वही हुआ है वहां पर। आयुष गुप्ता ने अपना विकेट गंवा दिया है और ये पहला विकेट गिरा है। 47 पर ये पहला विकेट गिरा है और इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट पार्टनरशिप भी रही है आयुष और अजिंक्य के बीच में। 47, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 47 रन बने हैं। लास्ट ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। अब देखना है कि डेथ ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। मेरे ख्याल से लाल कैप वाले मुजफ्फर के हाथों में गेंद थमा दी गई। यस, लाल कैप पहने हुए जब किसी खिलाड़ी को हम देखते हैं प्रथमेश पाटिल, तो प्रहलाद पाटिल की याद आती है, विकेट कीपर बैट्समैन जो सनी स्पोर्ट्स से खेला करते थे, अलीमगढ़ के। बॉलर बैक ड्राइव, आते साथ विकेट निकाला वहां पर। जो बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, अजिंक्य की आंखें जो है कि क्रीज पर पूरी तरीके से जम चुकी थी, उनका विकेट निकाला है वहां पर मुजफ्फर ने। अजिंक्य कदम भी अब आउट होकर वापस जाते हुए, कहा तो 47 पर एक भी विकेट नहीं था, अब 47 पर 2 हो चुके। दोनों ओपनर बल्लेबाज अब वापस जा चुके हैं, आयुष और अजिंक्य। अब आए राज, रोहित इस वक्त सामना करेंगे। एक और अच्छी गेंद वहां पर मुजफ्फर की, बिल्कुल जड़ में गेंद को रखा था। राजगुप्ता और रोहित यादव अब पारी को संभालते हुए, थोड़ा अपनी जुल्फे सही कर ली है राज ने। ओहो, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पर करते हुए मुजफ्फर अंसारी। डेथ ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी होनी चाहिए उसी तरह से गेंदबाजी हो रही है। अनिक वहां पर मौजूद थे और गेंद चले गई है एक बार फिर से बाउंड्री के पार। राज के बल्ले से ये अच्छा स्ट्रोक आया है। 52 पर स्कोर, 50 रन भी यहां पर पूरे होते हुए 52 रन।
बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर से वहां पर देखना है कि एक और सिंगल रन और डबल नहीं हो पाएगा। तो एक सफल ओवर की समाप्ति और पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रन बनाए भाईजी स्पोर्ट्स ने 53 और 54 का टारगेट। स्कोर अपडेट अभी नहीं हुआ है। आइए मुशीर मोमिन साहब, आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आना है। आप 55 का टारगेट रहेगा। आइए मुशीर मोमिन, आइए मुशीर भाई के हाथों से ही अगले मैच का हम टॉस करेंगे। और अगला जो मैच है ग्रुप डी का चौथा जो मैच रहेगा वो है मोमिन स्पोर्ट्स और राइजिंग स्टार। क्या बात है, दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए आ जाना है। मोमिन स्पोर्ट्स और राइजिंग स्टार, मोमिन स्पोर्ट्स के ऑनर भी है मुशीर मोमिन और उन्हीं के हाथों से टॉस भी यहां पर किया जाएगा, राइजिंग स्टार और मोमिन स्पोर्ट्स। लेकिन जो अब यहां पर रॉयल के सामने टारगेट है वो 55 का टारगेट है। 55 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। ओपनर बैट्समैन भेजना है रॉयल स्पोर्ट्स। यस, टॉस के लिए आना है। राइजिंग के कैप्टन और मोमिन स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना है। राइजिंग स्टार के कैप्टन और मोमिन स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको तुरंत ही आ जाना है। वेलकम उजैर अंसारी, आपका भी स्वागत है। वेलकम उजैर। दोनों ओपनर बल्लेबाज भी इस वक्त आ चुके हैं। मुजफ्फर अंसारी और उनका साथ देने के लिए रहेंगे राजी मोमिन। खेल को अब शुरू करना है। हमारे जो एम्पायर है अब आपको खेल को शुरू करना है। बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि अभी भी काफी मैचेस बचे हुए। इस मैच के बाद और 3 मैचेस रहेंगे। $55 55 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए रॉयल स्पोर्ट्स को। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए रोहित को बुलाया गया। सामना करेंगे मुजफ्फर अंसारी। पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी लेकिन अच्छा स्ट्रोक लगा, पंच किया था इस गेंद को वहां पर मुजफ्फर ने और ये सिंगल रन आया है पहली गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत वहां पर की है मुजफ्फर ने। राजी इस वक्त सामना करेंगे राजी मोमिन। ओ लेकिन देखना है वहां पर ये वाइड गेंद भी रहेंगी। फिर से वहां पर देखना है एक और अच्छी गेंद रही है। आइए हमारे बीच में फिरोज खान साहब का भी आगमन हो चुका है। वेलकम फिरोज भाई, आपका भी स्वागत है। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया। रोमान वहां पर मौजूद है। रोमान जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच बल्लेबाजों ने एक और सिंगल रन पूरा किया है। वाइट इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद रहेंगी। ओहो, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद, ये कमाल की गेंद रही वहां पर। पूरी तरीके से बिट कर दिया था वहां पर बल्लेबाज को और अगली गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिया है। विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से बिखेर के रख दिया है रोहित यादव ने। विकेट हासिल करते हुए मुजफ्फर अंसारी बैक टू पवेलियन। पहली सफलता यहां पर अपनी टीम को दिलाते हुए रोहित विकेट यहां पर हासिल किया उन्होंने। रॉयल स्पोर्ट्स को पहला झटका लगा है। मुजफ्फर इस वक्त आउट होकर वापस गए। अब नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। देखना है कि कौन आता है।
अनिक अनिक आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। 5 गेंदों में 4 रन आए, 1 विकेट आया है। लास्ट गेंद के साथ अब वहां पर रोहित यादव सामना करेंगे। अनिक अंसारी कट करने की कोशिश की थी वहां पर इस गेंद को, लेकिन फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया था उन्होंने। पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 4 ही रन खर्च किए उन्होंने अपनी गेंदबाजी में। 24 गेंदें अब यहां से बची हुई है और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 51 रन अभी भी यहां से चाहिए। और गेंदबाजी में आएंगे, चिराग को बुलाया गया, चिराग चौधरी अब गेंदबाजी के लिए आते हुए। बहुत ज्यादा बाहर की तरफ वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है चिराग ने। फिर से देखना है वहां पर एक और वाइड। अब ये दूसरी उनकी वाइड गेंद रही है। लगातार बल्लेबाज से दूर की तरफ गेंदों को रखते हुए चिराग, 6 पर स्कोर। और लगातार पहले 2 जो वाइड थी वो ऑफ स्टंप से बाहर थी, लेकिन ये लेग स्टंप से बाहर रही है। अब तक मिडल में गेंदबाजी नहीं कर पाए, वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी नहीं कर पाए है। तीनों ही वाइड और 7 पर अब स्कोर। 48 चाहिए, 48 अब यहां से चाहिए 24 गेंदों में। देखने दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए, अनिक और राजी। और गेंदबाज को भी थोड़ा सा वक्त मिल गया वहां पर अपने आप को वार्म अप करने के लिए वहां पर। अब फिर से खेल की शुरुआत। चिराग लेकिन लगातार बहुत ज्यादा बाहर गेंदों को रखते हुए ये चौथी उनकी वाइड रही है। 6 गेंदों में 4 खर्च किए थे रोहित ने, बिना कोई गेंद के 4 इन्होंने खर्च कर दिए। फिर से वाइड, एक और 5वीं वाइड। गुलजार ट्रॉफी के जो शिल्पकार है, जो ऑर्गेनाइजर है नदीम भाई, क्या उनका ये टूर्नामेंट रहा है। आज दूसरी रात है उनके इस टूर्नामेंट की, लेकिन कल ग्रैंड फिनाले नाइट रहेंगी और कल एक चैंपियन टीम हमें मिल जाएगी नदीम भाई। लेकिन कौन सी वो चैंपियन टीम रहेंगी ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन चैंपियन टीम को जो फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा वो हमें स्पॉन्सर किया है फारूक राडो साहब ने स्पॉन्सर किया है। साथ ही साथ जो सेकंड प्राइज हमें स्पॉन्सर किया है वो सालिम भाई ने और डब्बल भाई उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और जब भी सिकंदर भाई एक खास बात है, गुलजार नगर वाले जब भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो टॉस विनिंग पे जो गिफ्ट हैम्पर देते हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आरके बेकर्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है और राडो ट्रॉफी में भी वो शिकंजिमी का जो बॉक्स दिया जाता था। और कल हमारे बीच में नदीम खान उर्फ बाबा खान भी रहेंगे। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, उसको छेड़ा और विकेट भी गया है। देखने के कौन से बल्लेबाज आउट होंगे। राजी वहां पर आउट होकर वापस जा रहे हैं। राजी नाराज होकर वापस जा रहे हैं जिस तरह से वो आउट हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद रही थी। अगर इस गेंद के ऊपर बल्ला नहीं लगाते अनिक अंसारी तो भी ये वाइड ही रहती थी। वाइड गेंद को छेड़ा उन्होंने, उसके बाद रन के लिए निकले और उनके साथी खिलाड़ी भी रन के लिए निकल पड़े थे और ये विकेट आया है। रोमित चौधरी वहां पर मौजूद है, गेंद को ढूंढ रहे थे। जब गेंद को फील्ड किया उन्होंने तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया है। 12 पर अब स्कोर। यश कोल्टे बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला है उन्होंने और विकेट हासिल कर लिया है। चिराग ने जाल में फंसाया है, चिराग ने बल्लेबाज को। बारह पर अब ये तीसरा विकेट गिर चुका है रॉयल स्पोर्ट्स। फिर से देखना है वहां पर
ये ओवर चिराग का जो ओवर है थोड़ा लंबा चल रहा है क्योंकि काफी गेंदें उन्होंने की है। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है और ये डॉट। नए बैट्समैन अरफात आए हैं बल्लेबाजी के लिए, पहली गेंद डॉट खेली है उन्होंने। अब यहां से रॉयल के बल्लेबाजों को रन की तरफ जाना होगा। ये अच्छा स्ट्रोक, अरफात के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक आया, लेकिन सिंगल रन पूरा करेंगे इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति उसी बीच होती हुई 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है 14। 18 गेंदे और 41 रन अभी भी यहां से चाहिए। दानिश भाई एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ते हुए, वेलकम दानिश भाई, आपका भी स्वागत है। पहले ओवर में रोहित ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद चिराग आए, उन्होंने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की और अब आए है अजिंक्य कदम। अजिंक्य कदम के सामने रॉयल के जो बल्लेबाज है ना, उनको मजबूत कदम रखने होंगे। ऑन साइड में खेला एक बार फिर से अरफात ने गेंद को, एक और सिंगल रन। सिंगल में ही रन आ पा रहे, बड़ा हिट नहीं आ पा रहा है और कुछ एक्स्ट्रा रन भी आए इन 15 रनों में। वाइट 39 रन अब यहां से चाहिए। 17 गेंदे और 39 रन की जरूरत है रॉयल स्पोर्ट्स को इस मैच को जीतने के लिए। बड़ा हिट लेने की कोशिश की थी वहां पर अनिक अंसारी ने, बहुत तेज अपना बैट घुमाया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया और ये डॉट। आगे निकले थे वहां पर अनिक, लेकिन मिडल नहीं कर पाए इस गेंद को। फिर से एक और सिंगल रन। अगर इसी तरह से सिंगल रन आते रहे तो फिर भाईजी की जो टीम है वो उतना ज्यादा परेशान नहीं हो पाएंगी, लेकिन रॉयल की परेशानियां बढ़ जाएंगी। आउट, विकेट वहां पर आया और अरफात भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। ये चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है। वेलकम रमेश भाई, आपका भी स्वागत है। रमेश रईस इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए, एक बहुत ही बेहतरीन टेनिस क्रिकेट के विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन अब क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद अब एम्पायरिंग बहुत ही जबरदस्त वो कर रहे हैं टेनिस क्रिकेट में। गणेश नए बल्लेबाज, प्ले डाउन हो गए वहां पर गणेश। गेंद पहले बल्ले पर लगी, उसके बाद जाकर स्टंप पर लगी है। अब लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल कर ली है अजिंक्य कदम ने। वेलकम ताबिर भाई भी एक वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए 5 विकेटें, 17 पर 5 विकेटें यहां पर गिर चुकी है और नए बैट्समैन अब आएंगे। अरहम अंसारी अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए हैट्रिक पर है वहां पर अजिंक्य कदम। अब तक इस टूर्नामेंट में 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली है और आज ही की रात अशफाक मामून ने भी एक हैट्रिक ली है, तो 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक कंप्लीट की है। ओहो, किस तरह से गेंद ने टप्पा खाया, उसके बाद अंदर की तरफ आई है। जो टप्पा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था अजिंक्य कदम का। इसीलिए सिकंदर भाई मैं कहता हूं ना कि बाहुबली में कटप्पा और क्रिकेट में टप्पा, बहुत ही बेहतरीन। ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और स्कोर है 17। 18 गेंदों में 17 ही बने हैं। अड़तीस चाहिए, अब 12 में 38 चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल अजरुद्दीन की स्टाइल में थ्रो किया था वहां पर उस खिलाड़ी ने, माही।
रोमान थोड़ा गति परिवर्तन किया था वहां पर रोमान ने, जिसे पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज अरहम, और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। फिर से एक और डॉट। सिकंदर भाई, अब तक कोई सिक्सर नहीं आया, कोई बाउंड्री नहीं आई है। सिक्सर और बाउंड्री को यहां पर तरस रही है रॉयल स्पोर्ट्स, जिस तरह से कोविड में आप वैक्सीन को तरस रहे थे। विकेट, फिर से एक और विकेट। एक के बाद अब एक विकेट यहां पर गिरती हुई। इस मुकाबले में भाईजी स्पोर्ट्स ने पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना ली है। काफी रन अभी भी यहां से चाहिए। ओ, लेकिन इस बार देखना है रोमान कुछ अलग करना चाह रहे थे। अब तक अच्छी गेंदबाजी भी की है उन्होंने, 5 गेंदों में 3 ही रन आए इस ओवर में। इस बार लपेट कर मारा यार हमने, लेकिन फिर से एक और सिंगल रन। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका है। रन है 21, 34 चाहिए अब लास्ट ओवर में। 6 गेंदें और 34 रन। खुशग्रा अग्रवाल टीम के ऑनर भी है। अब वही गेंदबाजी के लिए आते हुए, जल्दबाजी में थे अरहम। एक और विकेट, 7वां विकेट अब यहां पर गिर चुका है। 5 गेंदें अब बची हुई है, लेकिन रन बहुत ज्यादा है और बहुत लेट बल्लेबाजी के लिए आए हैं आबिद। ओहो, रोमित चौधरी वहां पर मौजूद थे, बहुत बढ़िया काम किया है रोमित ने। एक और विकेट गिरता हुआ, आबिद भी आए और आबिद भी गए। आज हमने ओम पाटिल को देखा था जो कामतगढ़ से खेलते हैं, और ये रोमित चौधरी भी है जो जौली कामतगढ़ से खेलते हैं टेनिस क्रिकेट में। जैद बॉस आए हैं, सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है जैद बॉस ने। रोमान वाइट, इस बार देखना है क्या कुछ हो पाता है। हालांकि एक अच्छा मौका था वहां पर, लेकिन विकेट नहीं आ पाया है। लेकिन ये ओवर भी अच्छा घट रहा है। खुशग्रा अग्रवाल, फिर से रोमित चौधरी। रन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है पहले ओवर से लेकर लास्ट ओवर तक। इस बार लास्ट गेंद के ऊपर पहला 6 आया है, लास्ट गेंद के ऊपर, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है भाईजी स्पोर्ट्स ने। लगातार अपना दूसरा मैच उन्होंने जीत लिया है। अगला मैच तुरंत ही शुरू करना है।